नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। एक नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का रविवार को वाराणसी दौरा, बीएचयू के सुफलाम कार्यक्रम में होंगे शामिल, टेंट सिटी की तैयारियों का लेंगे जायजा। रामपुर के बीजेपी सांसद को जान से मारने की धमकी, लश्कर खालसा से मिला धमकी भरा संदेश, बीजेपी नहीं छोड़ने पर बम से उड़ाने की दी चेतावनी। यूपी के संभल में रिश्तों को किया शर्मसार, कलयुगी पिता ने मासूम बच्ची की बेरहमी से की हत्या, पुलिस ने कातिल पिता को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में भाजपा नेता रमेश पाल की दबंगई, दलित परिवार के साथ की जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। संभल में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला आया सामने, प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने पर भाई ने की बहन की हत्या, प्रेमी जान बचाकर भागा। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वाराणसी दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी बीएचयू में आयोजित सुफलाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही टेंट सिटी की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर वाराणसी जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अलर्ट हो गया है। इस बीच शहर में चाक चौबंद व्यवस्था भी की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री को 80 से बोट के जरिए और लंका सामने घाट होते हुए टेंट सिटी ले जाने की योजना को लेकर तैयारियां चल रही है। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूरा प्रदेश आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उतरा। महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर जनता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है। देश के अमीरों को और अमीर बनाने में बीजेपी की सरकार लगी हुई है। बीजेपी हम लोगों को नीचा दिखाने का काम कर रही है। दुबे ने कहा कि अभी तक हुए समिट में कितना निवेश आया, इसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। पैसा समिट के नाम पे बर्बाद किया जा रहा है कि आना जाना जो है वो पता नहीं है कि नहीं है। जब आपके देश का ही नागरिक, आपके ही देश का व्यापारी, आपके ही देश के व्यापारी विश्व के नंबर 1 रईसों में गिने जा रहे हैं, कोई एशिया का नंबर 1 रईस गिना जा रहा है, तो उनके खजाने को अभी और कितना भरना है भाई। कभी इस बहाने से, कभी उस बहाने से, अरे पैसा घूम फिर के तो आपको उन्हीं को देना है। जब आप सरकारी पैसे को उन्हीं को दे रहे हो, कर्जा माफी के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, तो हम लोग को पता है। और हम तो ये जानना चाहते हैं कि सरकार पहले जो समिट्स हुए हैं उनमें कितना सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ उसको बताएं, और उसके बाद ये भी बताएं कि उनको कितना पैसा वहाँ से आया। ये बार बार कभी, अब एक कोई G20 शुरू हुआ है, अभी मंत्री जी लोग गए थे विदेशों में ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने के लिए। हम लोग आखिर कितना नीचे देखेंगे, कितना नीचा दिखाया जाएगा हम लोगों को। हम लोग आज़ाद देश के नागरिक हैं, हमारा भी एक स्वाभिमान है, हमारा भी एक आत्मसम्मान है। सहारनपुर के अंबेडकर स्टेडियम में स्मार्ट सिटी के तहत निर्मित प्रवेश द्वार के अलावा 4 अन्य खेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। नगर विधायक राजीव गुंबर, रामपुर मनिहारन विधायक देवेंद्र निम और निवर्तमान मेयर संजीव वालिया ने बाउंड्री वॉल और प्रवेश द्वार का उद्घाटन करने के बाद अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें बैडमिंटन कोर्ट, योगा मंच, बास्केटबॉल कोर्ट और वेट ट्रेनिंग सेंटर भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद घनश्याम सिंह लोधी को जान से मारने की धमकी मिली है। घनश्याम सिंह लोधी को व्हाट्सएप पर धमकी भरा संदेश मिला है। संदेश भेजने वाले ने खुद को लश्कर खालसा संगठन का संदीप सिंह खालिस्तानी बताया है। सांसद ने इसे लेकर रामपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला से शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं सांसद ने आशंका जताई कि यह राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमने एसपी से मामले की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
देखिए, कल से व्हाट्सएप पे 3-4 कॉलें आई मेरे पास, और मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो कोई लश्करे खालसा नाम से कोई संगठन है ना, और कुछ संदीप खालिस्तानी कोई है, तो उन्होंने ये धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को हम बम से उड़ा देंगे, और जो भाजपा के नेता हैं है ना, और उन्हें और आरएसएस के नेताओं को बम से उड़ा देंगे, और या तो भाजपा छोड़ दीजिए आप। लेकिन इसकी शिकायत मैंने कप्तान साहब से कर दी है। कप्तान साहब से मैं खुद जाके मिला, उन्हें बताया ऐसे व्हाट्सएप आया ये, और उनकी जांच का विषय है, उन्होंने जांच करा रहे हैं, और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की। बाल संरक्षण आयोग के पत्र को लेकर यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी सिलेबस के तहत बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही, मदरसों में बच्चों को मॉडर्न शिक्षा भी दी जा रही है। बाल संरक्षण आयोग अपने पत्र पर पुनः विचार करें। और आज अखबारों में भी इस तरह खबरें छपी हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को वहां से हटा करके किसी और स्कूल में दाखिला कराया जाए। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मदरसों के अंदर एनसीईआरटी सिलेबस के तहत बच्चों को 1 से 8 तक शिक्षा दे रहे हैं। केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको देश का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत स्कूलों में गैर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। शाहजहांपुर नगर निगम के वार्ड 26 में भाजपा नेता रमेश पाल की दबंगई कम नहीं हो रही है। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक दलित परिवार से अभद्रता की मारपीट की। दलित परिवार को जलती लकड़ी से पीटा गया, जिससे एक युवक के सिर में गंभीर चोट भी आई है। पीड़ित परिवार ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में कलयुगी पिता ने अपने 6 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। हैवान पिता ने पत्नी के चरित्र पर उंगली उठाते हुए इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने कातिल पिता को गिरफ्तार कर पूरी घटना से पर्दा उठाया है। दरअसल मामला चंदोसी थाना इलाके के सेजनी गांव का है, जहां धर्मेश ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने बच्चे की तलाश की तो बच्चे का शव एक खेत में मिला। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने धर्मेश से पूछताछ की, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी पिता अपने ही बेटे को नाजायज समझता था। इस वजह से आरोपी ने अपने जूते के फीते से बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। 5 जनवरी के दिन पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष है, इसका नाम टिल्लू उर्फ रजत है, ये अपने घर के बाहर खेलते समय गायब हो गया है। पुलिस के द्वारा धारा 364 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा बच्चे की खोजबीन का प्रयास किया गया। गांव में ही प्राप्त सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर आज इस घटना में बच्चे के शव को गांव के पास में एक ईख के खेत से बरामद किया गया है। बच्चे के पिता, जिसका नाम धर्मेश है, उसको गिरफ्तार। संभल में ऑनर किलिंग की सनसनीखेज वारदात हुई है। यहां घर में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने पर भाई ने बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। दूसरी ओर उसका प्रेमी पिटने के बाद भागने में कामयाब रहा। पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने हत्या के आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। यह घना रजपुरा थाना के कस्बा गवां की है। यह बस स्टैंड इलाके में इंटर की छात्रा से मिलने उसका प्रेमी प्रेमिका के घर में घुस गया था। इसकी आवाज सुनकर छात्रा का भाई जाग गया। उसने कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में प्रेमी को देखा तो गुस्से में प्रेमी की खूब पिटाई की। प्रेमी तो भाग गया, लेकिन भाई ने गुस्से में बहन की गला दबाकर जान ले ली। आकर यह सूचना दी गई कि उसके बेटे नितिन ने उसकी बेटी छाया को गला दबाकर मार दिया है। पुलिस के द्वारा अभियुक्त नितिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका की उम्र लगभग 18 वर्ष है और नितिन जो अभियुक्त है उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो मृतका है वो अपने किसी मित्र के साथ में एक कमरे में थी, जिसको इसके भाई के द्वारा देख लिया गया था तथा क्रोध में आकर उसके द्वारा अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई।
कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र में गंगा घाट के किनारे बोरे में महिला का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। महिला को किसने जलाया, शव यहां कैसे पहुंचा, ये तमाम सवाल पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। फिलहाल पुलिस वारदात की पड़ताल में जुटी है। थाना संदीपन घाट क्षेत्र में एक बोरी में एक महिला की डेड बॉडी मिली है जो जली हुई है। मौके पे फॉरेंसिक टीम, उच्चाधिकारी सब लोग उपस्थित हैं। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा और जो विधिक कार्रवाई है कर ली जाएगी। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां जवां थाना इलाके के घर में तेंदुआ घुसने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ऐसे में परिवार के 5 सदस्यों ने घर के किचन में छिपकर जान बचाई। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर तेंदुओं को पिंजरे में कैद कर लिया। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ दिखाई दी। उत्तर प्रदेश की अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस ने फर्जी दारोगा बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय राणा ने बताया कि बछरायू निवासी नसरीन जहां ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें कासिम नाम के युवक पर फर्जी दरोगा बनकर ठगी करने का आरोप लगाया था। ऐसे में पुलिस ने आरोपी कासिम को दबोच लिया। यूपी में रोडवेज बसों की खस्ता हालत हो रही है। परिवहन मंत्री रोडवेज बसों के सौंदर्यीकरण और सुरक्षित सफर के लिए आदेश देते रहते हैं, लेकिन अधिकारी आदेशों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। रोडवेज बसों की खस्ता हालत यात्रियों के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। विधानसभा में दिखा दी। और इस तरह के पत्र से यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने एसिड अटैक की फर्जी घटना करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना जनकपुरी पुलिस ने एसिड अटैक की फर्जी घटना करने वाला आरोपी फरजंद अली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त ने सहयोगी के साथ रुपए ऐंठने के लिए एसिड अटैक की फर्जी घटना बनाई और झूठी डॉक्टरी कराकर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया। थाना जनकपुरी में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने फर्जी रूप से रुपए भी ऐंठे थे। पार्टी को 4 नोटिस जा चुके हैं कि आप फोरेंसिक जांच कराइए। पीलीभीत के बरखेड़ा बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल फैक्ट्री में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता और किसानों का धरना जारी है। इस धरने के नेतृत्व में वेदपाल गंगवार और राममूर्ति गंगवार इसका नेतृत्व कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि लगभग 90 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाना बाकी है। इसके साथ ही वर्तमान समय में गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए, क्योंकि सरकार ने किसानों का गन्ना मूल्य का पैसा 14 दिन के अंदर देने का आदेश जारी किया है। उसमें निकला तो भेज देना, इस पे ग्रुप में डाल देना, ठीक है। सीतापुर के मिश्रिक स्थित यशोदा पीजी कॉलेज में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौड़ और क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राज्य मंत्री ने विद्यालय में पढ़ने वाली 138 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए। बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्किल इंडिया के तहत छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी अनिल कुमार, सीओ सुशील कुमार यादव भी मौजूद रहे। और आज 138 आपके ये मोबाइल बांटने गए हुए हैं। बांटे नहीं समझो दिए गए उन्हें संस्कार हैं। हमारे माननीय योगी महाराज का एक कहना है, और बच्चे हमारे आगे बढ़े, डेवलप करें। यही बच्चे हमारी भविष्य, यही हमारी पूंजी है, यही आगे का हमारा प्रदेश का
यही आगे ये बढ़ेंगे, ये जो बढ़ेंगे तो ये बढ़ेंगे तो हमारा प्रदेश बढ़ेगा। मिश्रित क्षेत्र जो अब मिश्रित क्षेत्र में पीछे है ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये कि अगर है तो आप सुझाव दीजिए, कुछ लिखित दीजिए और हम अपने महाराज से कहेंगे तो आपकी शिक्षा में आगे वो बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती में संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी और एसपी फरियादियों से रूबरू हुए। हरैया तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और एसपी आशीष श्रीवास्तव ने जनता की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर सीडीओ राजेश कुमार प्रजापति, एसडीएम गुलाब चंद्र और सीओ शेषमणि उपाध्याय भी मौजूद रहे। यूपी की कानपुर पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर युवतियों को अगवा कर बेचने वाले एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो परेशान युवतियों का दर्द बांटने के बहाने उन्हें अगवा करते थे और फिर 40 से 50 हजार रुपए में बेच देते थे। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रायपुरवा थाना क्षेत्र से एक लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। परिजनों की ओर से मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और गिरोह तक पहुंची। अभी तक यह गिरोह करीब आधा दर्जन युवतियों को बेच चुका है। रायपुरवा पुलिस ने गायब हुई नाबालिग लड़की को भी दस्तयाब कर लिया है। 2022 में थाना रायपुरवा पर एक वादी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री को किसी युवक के द्वारा बहला फुसला कर भगा ले गया। इस संबंध में थाना रायपुरवा पर 363, 366 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो अपहृता थी उसकी बरामदगी के लिए एक टीम गठित की गई थी। उस टीम के द्वारा और सर्विलांस सेल के द्वारा जो है एक सराहनीय कार्य करते हुए एक पूरे गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें ये जब लड़की को हमने बरामद किया तो उससे पूछताछ की गई तो लड़की के द्वारा बताया गया कि उनको यहाँ से जो है एक जो महिला और एक पुरुष जो देखने में पति पत्नी के जैसे लग रहे थे उनके द्वारा इसको कॉन्फिडेंस में लेकर और इसे ले गया गया यहाँ से और बदायूं में बेच दिया गया। फिर उस व्यक्ति ने किसी और को बेच दिया गया। इस तरीके से जो पूरा नेटवर्क था जिसमें से 6 लोग हैं, जिसमें एक महिला भी है, उसको जो है पकड़ा। लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र के बुनियाद बाग मैदान में निगम की लापरवाही मासूम को भारी पड़ गई, जिसे सांड ने उठाकर पटक दिया, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। बता दें कि रिक्शा चालक बाबर हुसैन का पुत्र सादिक मैदान में खेल रहा था। इसी दौरान नगर निगम कर्मी सांड को पकड़कर ले जा रहे थे, लेकिन रस्सी ढीली होने से सांड अचानक दौड़ पड़ा, जिसकी चपेट में मासूम आ गया। अरे मेरे लड़का ऐसा था, बुनियाद बाग में खेल रहा था तो वो नगर निगम वाले आए थे, वो सांड पकड़ रहे थे, गाय वगैरह गैया वगैरह। तो वो उन लोगों ने गाय पकड़ी ऐसी तो उनके हाथ से संभली नहीं, तो उन्हीं ने रस्सी डाली, रस्सी उनके हाथ से छूट गई और वो सांड जो था वो मेरे बच्चे के ऊपर से उसने पटका, उसके बाद वो चढ़ता हुआ चला गया उसके ऊपर से। अब इस टाइम मेरा लड़का सीरियस हालत में है। गाय और सांड पकड़ने आए थे, लेकिन वो कोई उनका परिचित वाला कोई मिल गया गाय पकड़ने वाला, तो उसने गाय पकड़ी, गाय छोड़ दो, तो गाय के चक्कर में सांड में उसे छोड़ दिया। तो उससे छूटा तो बच्चे यहाँ बच्चे खेलने प्ले ग्राउंड है, बच्चे आते ही हैं खेलने, वो उसने उठा तो उसको यहाँ पटक दिया। इस वक्त उसकी कंडीशन में बच्चे की बहुत ही सीरियस है। भगवान और खुदा से यही दुआ करते हैं, परवरदिगार भगवान। उत्तर प्रदेश के बरेली जोन के एडीजी पीसी मीना संभल जिले के दौरे पर रहे, जहां पीसी मीना ने अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साइबर सेल और नई सराय चौकी का उद्घाटन किया। साथ ही शहर में फ्लैग मार्च भी किया। दरअसल शहर की कानून व्यवस्था और आगामी चुनाव के मद्देनजर एडीजी पीसी मीना ने संभल क्षेत्र में पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त किया। इस मौके पर एसपी, एएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जिले का और अपराध और कानून व्यवस्था से स्थिति सामान्य है और आज यहाँ मकसद था जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना और जनता के बीच आना, यही मेन मकसद। कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर स्थिति एकदम सामान्य है, कंट्रोल में, कोई किसी तरह की बात नहीं। यूपी के अलीगढ़ में टोल प्लाजा की महिला कर्मचारी ने सहकर्मियों पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गवाना क्षेत्र में सोमना टोल प्लाजा की महिला इंचार्ज ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।
पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है, लेकिन थाना प्रभारी पूरे मामले को हल्के में ले रहे हैं। वहीं पीड़िता ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। मैं यहाँ पे सोमनाथ टोल प्लाजा पे टोल इंचार्ज के रूप में आई थी। यहाँ पे मेरी 16 तारीख की ज्वाइनिंग हुई थी। इन लोगों ने मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर किया, फिजिकली टॉर्चर होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो टोल के मैनेजर नीलम और सोमवीर सर, जितेंद्र कुमार और पवन राठी, ये 4 लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। मुझे मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है और फिजिकली होने के लिए मुझे प्रेशर बनाया जा रहा है। ठीक है, ऊपर से मुझे किडनैपिंग की भी धमकी देते हैं ये लोग कि हाँ हम कुछ भी करवा सकते हैं या कुछ भी, और ऊपर से मुझे ट्रांसफर की भी धमकी देते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।